हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं अनुज कुमार आपका अपने यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रिक व्हीकल इंजीनियरिंग में फिर से स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आपको वीडियो के कंटेंट से ही एक्सप्लेन हो गया होगा कि मेरी ये जो आज की वीडियो होने वाली है वो होने वाली है टायर के स्पेसिफिकेशन से रिलेटेड, कि जो टायर का स्पेक है उसको कैसे डिसाइड किया जाता है, उसको कैसे रीड किया जाता है, और साथ ही जो मेरे व्हीकल की स्पीड रहने वाली है उस स्पीड पे आपको टायर के आरपीएम कितने रखने होंगे। और इस वीडियो में अगर आप आरपीएम निकालना सीख जाते हैं व्हीकल का टायर स्पेक के अकॉर्डिंग, तो मेरी आने वाली वीडियो जो मोटर की पावर है कैसे डिसाइड होती है उसमें इस वीडियो का काफ़ी ज़्यादा रोल रहने वाला है। तो इसलिए मोटर की पावर निकालने से पहले सबसे पहले आपको ये व्हीकल के आरपीएम, टायर स्पेक से आपको आरपीएम और स्पीड का रिलेशन किस प्रकार होता है वो निकालना आपको बेहद ज़रूरी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये जो टायर्स हैं, टायर्स में आपने देखा होगा व्हीकल्स में कुछ डिफरेंट टायर लगे होते हैं, डिफरेंट साइज के। कोई 10 इंच, कोई 12 इंच में, कोई 17 इंच में, कोई 18 इंच में। तो वो उसमें एक स्पेसिफिक नंबर होता है। तो ये जो नंबर है ये व्हीकल के टायर के साइज को किस प्रकार से एक्सप्लेन करता है उसी की आज हम चर्चा करेंगे। तो आपने व्हीकल्स में देखा होगा आजकल जो टू व्हीलर्स व्हीकल हैं उसमें कुछ इस प्रकार के टायर स्पेक इंस्टॉल रहते हैं, जैसे 90-90-12 54J, 90-100-10 53J, 375-12 300-10, कुछ इस प्रकार से टायर्स पे स्पेसिफिक नंबर्स होते हैं। 275-17 इंच टायर्स के लिए। तो ये किस प्रकार से नंबर्स होते हैं आज हम इन्हीं की चर्चा करेंगे, और इसके अकॉर्डिंग आपको स्पीड में कितने आरपीएम रखना होगा जो आपकी स्पेसिफिक स्पीड व्हीकल पे आए। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं इस स्पेसिफिक नंबर में क्या क्या नंबर्स होते हैं, कौन सा नंबर किस स्पेसिफिकेशंस को डिनोट करता है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ 90-90-12 की, इस टायर स्पेक्स में जो आपका फर्स्ट नंबर है 90, वो डिनोट करता है आपकी टायर की विड्थ को। तो जिस प्रकार आप पिक्चर्स में देख रहे होंगे कि 90-90-12 में जो आपके फर्स्ट नंबर 90 है वो टायर की विड्थ को डिनोट करता है कि टायर की ओवरऑल विड्थ कितनी है। सेकंड नंबर की बात करते हैं, सेकंड आता है 90। तो जो साइड वॉल हाइट है वो डिपेंड करेगी आपके विड्थ पे, टायर की विड्थ पे। जो ये 90 है ये 90% होगा, 90 का 90%। जो आपकी साइड वॉल की हाइट है वो 90% है। किसके 90% है? वो आपकी विड्थ की 90% है। और थर्ड नंबर आता है आपका 12 में जो आपका रिम का साइज होगा वो 12 इंच होगा। इसी प्रकार अगर मैं बात करूँ 375-12 की, तो 3 यहाँ पर 3 जो है वो 3 इंच को डिनोट करता है। 3 इंच जो होगा वो आपकी टायर की विड्थ होगी। इसी प्रकार 75 सेकंड नंबर जो आता है यहाँ पर आपका 75 जो है वो आपका 75% है। किसका? जो साइड वॉल हाइट है आपकी टायर की वो 75% है विड्थ के, यानी कि 3 इंच का 75% वो आपकी हाइट हो गई। और जो 12 है वो आपका रिम का डाया हो गया। तो ये तो हो गई आपकी टायर के स्पेसिफिकेशंस की बात, कि टायर का साइज, स्पेक जो साइज मेंशन होता है उससे टायर का साइज किस तरह कैलकुलेट किया जाता है। इसके साथ ही आपके टायर के स्पेसिफिकेशंस में आगे एक स्पेशल नंबर लिखा होता है 53J या 53K या LM, एक न्यूमेरिकल नंबर होता है और एक आपका अल्फ़ाबेटिक नंबर होता है। जो फर्स्ट न्यूमेरिकल नंबर होता है आपका वो होता है आपका लोड इंडेक्स। लोड इंडेक्स से मेरा मतलब है यहाँ पर जो टायर पे लगने वाला लोड है कितने केजी तक के लिए वो रिलायबल है। और सेकंड जो आपका अल्फ़ाबेटिक नंबर है वो होता है आपका स्पीड इंडेक्स, यानी कि वो जो टायर मैन्युफैक्चरिंग किया गया है या डिज़ाइन किया गया है कितनी स्पीड तक के लिए वो डिज़ाइन किया गया है। तो इस प्रकार मैं आपको एक यहाँ पर चार्ट शो कराऊंगा। चार्ट में जिस प्रकार आप देखते हैं 53 जो आपका न्यूमेरिकल नंबर है वो 206 केजी तक के लिए वो टायर रिलायबल है या डिज़ाइन किया गया है। इसी प्रकार अगर मैं 54 की बात करूं तो 54 जो है आपका 212 केजी तक के लिए रिलायबल है। इसी प्रकार अगर मैं नेक्स्ट डिजिट अल्फ़ाबेटिक वर्ड की बात करूँ जो जे है, जे आप देखेंगे स्पीड रेटिंग के लिए देखेंगे स्पीड इंडेक्स में, तो जे यहाँ पर 100 kmph की स्पीड तक के लिए डिज़ाइन किया गया है। इसी प्रकार जो आपका एल है, एल आपका 120 स्पीड तक के लिए रिलायबल है। तो इसी प्रकार अब हम बात करते हैं
इन टायर स्पेक्स से स्पीड और आरपीएम का रिलेशन किस प्रकार होता है। तो हम यहाँ पर दो टायर स्पेक की बात करेंगे। हमारे पास एक टायर होगा 90-90-12, सेकंड होगा 300-10। तो इस प्रकार अगर आप देखेंगे 90-90-12 में जो आपकी टायर की विड्थ है वो आपकी 90 होगी। सेकंड जो 90 है वो 90% साइड वॉल हाइट से मतलब है। तो 90% कितना होगा, 90 का 90% 81। तो आपकी साइड वॉल की हाइट कितनी हो जाती है, 81 mm। इसी प्रकार जो आपका 12 है वो 12 इंच होगा। 12 इंच आपका रिम का डाया हो जाता है। तो इस प्रकार अगर मैं बात करूं 310 को लेकर के, 310 जो आपकी टायर की विड्थ है वो 3 इंच, इसका मतलब 3 × 25.4 mm में अगर मैं बात करूं तो 76.2 आपकी टायर की विड्थ हो जाएगी। और सेकंड नंबर आता है आपका 100, इसका मतलब जो साइड वॉल की हाइट है वो आपकी 100% है, यानी कि जो आपकी साइड वॉल की हाइट है वो भी आपकी 3 इंच है, यानी कि 76.2 mm है। और जो 10 है आपका वो 10 हो जाता है आपका रिम का साइज डाया। तो 10 इंच रिम, इसका मतलब जो उसका डाया है 25.4 × 10, 254 mm रिम का डाया है। तो अब मैं बात करता हूँ इन दोनों टायर्स के साइज को कितने कितने आरपीएम पे रन करना होगा किसी एक ही स्पेसिफिक स्पीड पे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें जानना ज़रूरी है कि ओवरऑल टायर का डायामीटर कितना हो जाता है और उसकी रेडियस कितनी हो जाती है। तो इस प्रकार 90-90-12 का अगर हम कैलकुलेशन करेंगे कि ओवरऑल डायामीटर कितना निकल के आता है, तो यहाँ पर जो आपकी साइड वॉल की हाइट है वो आपकी 81 mm, क्योंकि 90 का 90% होगा 81 mm। वहीं ओवरऑल अगर टायर का डायामीटर देखें आप, तो ओवरऑल टायर का डायामीटर जो होगा आपका रिम का डायामीटर प्लस टायर की हाइट 2 टाइम्स, क्योंकि ऊपर भी टायर की हाइट्स है और नीचे भी सेम उसके अपोजिट में उतनी ही हाइट्स होगी। तो इस प्रकार अगर आप देखेंगे जो 90-90-12 की टायर का डायामीटर है वो 304.8 प्लस 81 प्लस बॉटम वाला 81। तो इस प्रकार जो टोटल डायामीटर आता है वो आता है आपका 466.8 mm। अगर मैं इसको मीटर में बात करूं तो 0.4668 मीटर। तो टायर की रेडियस यहां से हो जाती है 0.2332। सेम इसी प्रकार जो 300 और 10 वाला स्पेक वाला टायर है उसमें अगर आप देखेंगे तो साइड वॉल की हाइट आपकी 76.2, क्योंकि 100% है, जो आपकी विड्थ है वही आपकी हाइट होगी, तो 76.2 आपकी हाइट होगी प्लस 10 इंच 25.4 × 10, तो 254 mm आपका डायमीटर रिम का हो जाता है। तो ओवरऑल जो टायर का डायमीटर हो जाता है वो हो जाता है आपका 254 प्लस 76.2 प्लस बॉटम वाला 76.2। तो इस प्रकार जो टोटल डायमीटर होता है 406.4। और अगर मैं मीटर में बात करूं तो 0.4064 मीटर यहाँ पर आपका टायर का डायमीटर हो जाता है। वहीं अगर आप इसकी रेडियस की बात करेंगे तो 0.2032 मीटर आपकी टायर की रेडियस है। तो चलिए अब बात करते हैं स्पीड को, कि इन दोनों टायर्स को किसी एक स्पेसिफिक स्पीड पे कितने कितने आरपीएम पे रन करना है। तो यहाँ पर मैं लेकर चलता हूँ कि 50 किलोमीटर पर आवर दो व्हीकल्स हैं, जिसमें एक में टायर आपका 90-90-12 लगा है, सेकंड व्हीकल्स में आपका 300 और 10 का टायर स्पेक लगा है। तो दोनों ही व्हीकल अगर 50 kmph पे रन कर रहे हैं तो दोनों के आरपीएम डिफरेंट होंगे, क्योंकि दोनों ही व्हीकल्स में डिफरेंट टायर्स के डायमीटर हैं। तो सबसे पहले 50 kmph को किलोमीटर पर आवर को अगर मैं मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करूं तो 5/18 से अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूं 50 को तो 13.89 मीटर पर सेकंड निकल के आता है। तो 13.89 मीटर पर सेकंड यानी कि इतना मीटर आपको प्रति सेकंड में कवर करना होगा, तब आपकी 50 kmph की स्पीड आती है। तो दोनों ही टायर को 13.89 मीटर प्रति सेकंड अगर कवर करते हैं तो आपकी स्पीड 50 kmph होगी। जो मेरा डिस्टेंस कवर करेगा वो आपका टायर का आउटर पैरामीटर कवर करेगा। अगर आप एक रोटेशन करते हैं तो वो रोटेशन कितना होगा, वो रोटेशन होगा आपका जितना आपका टायर का पैरामीटर है। तो टायर का पैरामीटर कैसे निकालते हैं, जो आपका रोलिंग पैरामीटर होगा वही आपकी डिस्टेंस कवर करेगा। तो यहाँ आप देखेंगे 90-90-12 में जो आपकी टायर की रेडियस है वो 0.2332 मीटर है। तो इस प्रकार जो आपका टायर का पैरामीटर होता है उसका फॉर्मूला होता है 2πr। 2πr यहाँ पर रेडियस है,
तो यहाँ अगर मैं वैल्यू पुटअप करता हूँ, रेडियस की जगह 0.2332, तो यहाँ पर जो टायर का पैरामीटर आता है 1.4678 मीटर, यानी कि अगर आपका टायर एक रोटेशन कंप्लीट करता है तो वो इतना कवर करता है 1.4678 मीटर। वहीं सेकंड साइड अगर मैं बात करूँ 310 की, तो उसमें जो आपका टायर का पैरामीटर होगा 2 पाई आर से, उसमें जो रेडियस निकल के आती है टायर की वो 0.2032 मीटर। तो इस प्रकार जो इस टायर का पैरामीटर निकल के आता है वो आता है आपका 1.2789 मीटर। अब बात करते हैं आपको स्पीड की। स्पीड आपकी कितनी है 13.89 मीटर पर सेकंड, यानी कि आपको प्रति सेकंड में इतना मीटर कवर करना है। तो इतना मीटर कवर करने के लिए आपको कितना रोटेशन करना होगा, उसके लिए आपको 13.89 जो आपकी स्पीड है उसको डिवाइड करना होगा पैरामीटर से। तो यहाँ से जो निकल के आता है 9.46 रोटेशन निकल के आता है। और सेकंड में 310 वाले केस में जो आपका रोटेशन होगा यानी कि 13.89 मीटर पर सेकंड डिवाइड बाय इसका पैरामीटर 1.2789, तो यहाँ से जो रोटेशन निकल के आता है 10.86 रोटेशन, यानी कि आपको 13.89 अगर मीटर कवर करना है तो आपको 9.46 रोटेशन करना होगा प्रति सेकंड, और वहीं आपको 10.86 सेकंड वाले केस में प्रति सेकंड रोटेशन करना होगा। ये हो गया मेरा रोटेशन पर सेकंड। अगर मैं इसको रोटेशन पर मिनट आरपीएम में कन्वर्ट करता हूँ तो मल्टीप्लाई 60, क्योंकि 1 मिनट में 60 सेकंड्स होते हैं, तो यहाँ से जो आरपीएम निकल के आता है 9.46 मल्टीप्लाई 60, तो वहाँ से आएगा आपका 567.6 आरपीएम। वहीं 310 वाले केस में जो आपका रोटेशन निकल के आता है 10.86 मल्टीप्लाई 60, 651.6 आरपीएम। तो देखा फ्रेंड्स किस तरह से डिफरेंट डायमीटर्स के टायर को सेम स्पीड पर पहुंचने के लिए डिफरेंट आरपीएम पे रन करना होगा। तो होप आपको समझ आया होगा। इसी के साथ अब आगे बढ़ते हैं। मेरी नेक्स्ट वीडियो होगी मोटर की पावर से रिलेटेड, कि मोटर की पावर को स्पीड और टॉर्क किस प्रकार कैलकुलेट किया जाता है, उसमें हमारी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, वो सारी वैल्यूज़ पुटअप करके कि हमें कितनी स्पीड तक लेके जानी है व्हीकल को और कितनी उसमें एक्सेलरेशन होगी। तो ये इन सब की नॉलेज मेरी आपको आने वाली वीडियो में मिलेगी। साथ ही ये जो मेरी वीडियो है रोटेशन और रेडियस से रिलेटेड, टायर स्पेक, रेडियस और आरपीएम से रिलेटेड, इसका कंप्लीट रोल आपको सेकंड वीडियो में देखने को मिलेगा, क्योंकि इस रोटेशन के बिहाफ पे ही, रेडियस और आरपीएम के बिहाफ पर ही मैं मोटर की पावर को डिसाइड करूँगा। तो ये वीडियो को देखना आपको कंपलसरी होगा उस वीडियो को जानने से पहले। तो होप समझ आया होगा। थैंक यू।